शशि और सोनम रमिया से उसकी रजाई छीन कर ले जाती हैं। वहीं अपने पास मौजूद रजाई और उससे छीनी गई रजाई को ओढ़कर दोनों माँ बेटी आराम से सोती हैं। लेकिन वहीं बेचारी रमिया रात भर ठंड से कांपती रहती है। रमिया के दहेज ना लाने की वजह से उसकी सास और नंद उस पर बहुत अत्याचार करते हैं और ऐसे ठंड के मौसम में भी पूरे दिन उससे ठंडे पानी से कोई ना कोई काम करवाते रहते हैं। मेरी उंगलियां ठंडे पानी की वजह से सूज गई है। पैरों में भी छाले पड़ गए हैं। ठंड के मारे तो मेरी हालत खराब हो रही है। एक काम करती हूँ, थोड़ी देर रजाई ओढ़कर आराम कर लेती हूँ। रमिया जैसे ही रजाई को ओढ़कर सोने लगती है कि तभी वहां शशि और सोनम आ जाती हैं और दोनों माँ बेटी रमिया के बाल पकड़ के खींचते हुए उसे रजाई से बाहर निकालती हैं। माँ जी छोड़ दीजिए, हमने कहा था ना कि तू हमारी रजाई से दूर रहेगी। तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारी रजाई ओढ़ने की? माँ जी, सुबह से रात भर ठंडे पानी में काम करती हूँ। देखिए, मेरी उंगली सूज गई है। अगर मैंने थोड़ी देर इसे ओढ़ भी ली तो इससे कौन सा पाप कर दिया? रात भर तो आप दोनों ही रजाई ओढ़कर सोती हो। इस बार तो तुझे छोड़ रहे हैं। अगर आइंदा तूने हमारी रजाई को हाथ लगाया ना तो तेरे हाथ काट देंगे, समझी? इतना कहकर शशि रमिया को धक्का दे देती है। दिन रात ठंड में काम करने की वजह से रमिया की तबीयत खराब रहने लगी थी। कम से कम मुझे ये फटी पुरानी चादर तो दे दीजिए। इससे आप लोगों का क्या चला जाएगा? किस बात का बदला ले रहे हैं? आखिरकार मैंने किया क्या है? तेरी वजह से हम भैया की किसी अमीर घर में शादी नहीं कर पाए। अगर तू उनकी जिंदगी में ना होती तो भैया की शादी किसी अमीर लड़की से करवाते और हमारे घर में बहुत सारा दहेज और पैसा आता और हमें ऐसे गरीबी में नहीं रहना पड़ता। तूने जो गलती की है उसकी सजा तो हम तुझे जिंदगी भर देते रहेंगे। इस घर में तेरा एक एक दिन किसी नर्क से कम नहीं होगा। अपनी सास और नंद के दिल में अपने लिए इतनी नफरत देख रमिया अब दोनों से ही डरने लगी थी।